मेरे प्यारे देशवासियों और मेरे मेहनतकश किसान भाइयों तथा बहनों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपसे सीधे दिल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करने के लिए आया हूं, क्योंकि होली का पावन पर्व अब निकट है और मैं भली भांति समझता हूं कि यह समय किसानों के लिए केवल त्योहार का नहीं बल्कि जिम्मेदारियों का भी समय होता है। खेतों की तैयारी से लेकर बीज और खाद की खरीद, फसलों की देखभाल से लेकर सिंचाई के इंतजाम तक, और घर में त्योहार की खुशियां लाने से लेकर बच्चों के लिए नए कपड़े तथा आवश्यक सामान जुटाने तक, हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी किसान के कंधों पर ही होती है। ऐसे में आर्थिक जरूरत बढ़ जाना स्वाभाविक है। साथियों, इस समय देश भर के करोड़ों किसान भाइयों और बहनों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है, और यह प्रतीक्षा पूरी तरह जायज भी है, क्योंकि यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंचकर उनकी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने में सहारा बनती है। इसलिए आज मैं आपके सामने स्पष्ट और संपूर्ण जानकारी रखने आया हूं, ताकि किसी प्रकार की अफवाह, भ्रम या अधूरी सूचना के कारण आपको परेशानी का सामना न करना पड़े। आपको यह जानकर संतोष होगा कि 28 फरवरी को किसानों से जुड़े मुद्दों पर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाने की तैयारी है, जिसमें कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित कई अहम घोषणाएं किए जाने की संभावना जताई जा रही है। इसी क्रम में अजमेर में बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास की भी चर्चा है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर आधारभूत सुविधाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद की जा रही है और किसानों के हित में नई योजनाओं या चरणों को आगे बढ़ाने का मार्ग भी प्रशस्त हो सकता है। ऐसे समय में आवश्यक है कि आप आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा रखें और धैर्य बनाए रखें, क्योंकि सरकार की ओर से जारी हर निर्णय का उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और खेती को और अधिक मजबूत आधार प्रदान करना है। इस प्रस्तावित कार्यक्रम में किसानों के हित से जुड़ी नई योजनाओं, आधारभूत ढांचे के विकास कार्यों और कृषि क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों की घोषणा किए जाने की संभावना जताई जा रही है, और इसी मंच से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर भी अहम और स्पष्ट जानकारी सामने आ सकती है। मेरे किसान भाइयों और बहनों, मैं आपको बिल्कुल साफ शब्दों में भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इस 22वीं किस्त के तहत पूरे 2000 रुपए की राशि सीधे आपके बैंक खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रणाली के माध्यम से भेजी जाएगी, ताकि बीच में किसी प्रकार की कटौती या देरी की संभावना न रहे। सरकारी स्तर पर आवश्यक तैयारियां लगभग पूर्ण बताई जा रही हैं और प्रशासनिक प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार यह आर्थिक सहायता मार्च 2026 के पहले सप्ताह में होली से पूर्व आपके खातों में ट्रांसफर की जा सकती है, ताकि त्योहार के समय आपको वित्तीय राहत मिल सके। जैसे ही औपचारिक स्वीकृति और तकनीकी अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी होगी, वैसे ही यह राशि सीधे आपके बैंक खाते में दिखाई देने लगेगी और आपको किसी अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता नहीं होगी। साथियों, यह केवल एक साधारण रकम नहीं है, बल्कि त्योहार से पहले आपके परिवार की जरूरतों को संभालने वाला सहारा है। यह रंगों और खुशियों के पर्व में आर्थिक स्थिरता देने वाली मदद है, जो छोटे छोटे खर्चों को पूरा करने में बड़ी भूमिका निभाती है। किसान परिवार के लिए त्योहार का अर्थ केवल उत्सव मनाना नहीं, बल्कि अनेक जिम्मेदारियों को निभाना भी होता है, क्योंकि जब गांव में होली का आगमन होता है तो घर के राशन से लेकर मेहमान नवाजी तक के खर्च स्वाभाविक रूप से बढ़ जाते हैं, और ऐसे समय में यह सहायता परिवार के बजट को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। घर की मरम्मत का अधूरा काम याद आता है, बच्चों की पढ़ाई और स्कूल फीस की चिंता मन में चलती रहती है, पशुओं के चारे का खर्च अलग से जुड़ा रहता है, और खेत की जुताई, सिंचाई तथा देखभाल पर भी लगातार धन लगता रहता है। ऐसे दौर में यदि आर्थिक सहायता सही समय पर प्राप्त हो जाए तो किसान का मनोबल बढ़ता है और वह आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों को आगे बढ़ा पाता है। साथियों, मैं यह बात पूरी स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि सीधे आपके बैंक खाते में ही जमा की जाती है, और इसके लिए किसी बिचौलिए या एजेंट को एक भी रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति आपसे यह कहे कि वह किस्त जल्दी दिलवाने के नाम पर पैसे लेगा, तो तुरंत सतर्क हो जाइए, क्योंकि यह योजना पूरी तरह पारदर्शी व्यवस्था के अंतर्गत संचालित होती है और भुगतान सीधे सरकार की ओर से डीबीटी प्रणाली के माध्यम से आपके खाते में भेजा जाता है। मैं आप सभी किसान भाइयों और बहनों से निवेदन करता हूं कि समय रहते अपनी बैंक संबंधी जानकारी अवश्य जांच लें। यह सुनिश्चित करें कि आपका आधार आपके बैंक खाते से सही प्रकार से लिंक है, आपकी ईकेवाईसी प्रक्रिया पूर्ण है और खाते की सभी प्रविष्टियां अद्यतन हैं, क्योंकि कई बार छोटी सी तकनीकी त्रुटि, गलत खाता संख्या, आधार में नाम की असमानता या अधूरी केवाईसी जैसी वजहों से भुगतान अटक जाता है और फिर अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरकार की मंशा स्पष्ट है कि प्रत्येक पात्र किसान तक लाभ समय पर और बिना रुकावट पहुंचे, लेकिन इसके लिए आपकी जानकारी का सही और अपडेट रहना भी उतना ही आवश्यक है। इसलिए धैर्य बनाए रखना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर तरह तरह की अपुष्ट खबरें
और अफवाहें फैलती रहती हैं जो भ्रम पैदा कर सकती हैं। ऐसे में केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें और बिना पुष्टि के किसी भी संदेश पर विश्वास न करें, ताकि आपको किसी प्रकार की आर्थिक या मानसिक असुविधा न झेलनी पड़े। कभी कोई यह कह देता है कि पैसा तुरंत आने वाला है, तो कोई यह अफवाह फैला देता है कि योजना बंद की जा रही है, लेकिन वास्तविकता यही है कि सभी प्रशासनिक और तकनीकी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद ही राशि आपके बैंक खाते में भेजी जाती है और इसमें तय प्रणाली का पालन किया जाता है। इसलिए धैर्य रखना सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त आपके खाते में जमा होगी, वैसे ही आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर संदेश प्राप्त होगा और आप अपनी बैंक पासबुक अपडेट करवाकर या आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन स्टेटस देखकर इसकी पुष्टि भी कर सकेंगे। मेरे किसान भाइयों और बहनों, यह योजना आज देश के करोड़ों किसानों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच के रूप में स्थापित हो चुकी है, क्योंकि खेती का कार्य स्वभाव से ही अनिश्चितताओं से भरा होता है। कभी मौसम अचानक बदल जाता है, कभी वर्षा कम या अधिक हो जाती है, तो कभी बाजार में फसलों के दाम घट बढ़ जाते हैं। ऐसे उतार चढ़ाव के बीच यह आर्थिक सहायता किसानों को स्थिरता और आत्मबल प्रदान करती है। होली के इस पावन अवसर पर मेरी यही कामना है कि आपके घरों में खुशियों के रंग भरें, आपके खेतों में हरियाली लहराए और आपके परिवार में सुख तथा समृद्धि बनी रहे। साथ ही मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जब यह राशि आपके खाते में आए तो उसका सोच समझकर और सार्थक उपयोग करें। बेहतर गुणवत्ता वाले बीज खरीदने में, खेती में नई तकनीक अपनाने में, सिंचाई व्यवस्था सुधारने में या अपने बच्चों की शिक्षा पर निवेश करने में इसे लगाएं, क्योंकि सशक्त और जागरूक किसान ही देश की असली ताकत होता है। और अब आप सभी का स्वागत है हमारी इस विशेष प्रस्तुति में, जहां आज का दूसरा चरण महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक बार फिर महत्वपूर्ण संबोधन देने वाली हैं। बीते दिन के आर्थिक पैकेज और घोषणाओं का विवरण आपने विभिन्न माध्यमों से देखा और सुना होगा, लेकिन आज का फोकस विशेष रूप से किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े विषयों पर रहने की संभावना है। 20 लाख करोड़ के व्यापक आर्थिक पैकेज के दूसरे चरण को लेकर अब से लगभग 15 मिनट बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जानी है, जिसमें आगे की रूपरेखा और कृषि क्षेत्र को मिलने वाली संभावित राहत पर विस्तृत जानकारी साझा की जा सकती है। आज घोषित किए जाने वाले 20 लाख करोड़ के व्यापक आर्थिक पैकेज में देश के अन्नदाता यानी किसानों को क्या विशेष लाभ मिलने वाला है, इसको लेकर उत्सुकता अपने चरम पर है और आधिकारिक घोषणा कुछ ही समय में सामने आ सकती है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि लगभग 15 मिनट बाद देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं, जिसमें इस पैकेज के दूसरे चरण का विस्तार से खुलासा किया जाएगा। हम आपको लगातार यह महत्वपूर्ण अपडेट इसलिए दे रहे हैं ताकि आप तक हर आवश्यक जानकारी समय पर पहुंचे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दूसरे चरण में आखिर कौन कौन से प्रावधान शामिल किए जाएंगे और विशेष रूप से किसानों के लिए किस प्रकार की राहत या नई सुविधाओं का ऐलान हो सकता है, क्योंकि जो प्रारंभिक संकेत और सूचनाएं सामने आ रही हैं, उनसे यह संभावना जताई जा रही है कि कृषि क्षेत्र, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और छोटे किसानों के लिए कुछ बड़े और ठोस कदम घोषित किए जा सकते हैं। ऐसे में सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या सीधी आर्थिक सहायता, आवरण संबंधी रियायतें, भंडारण और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े सुधार या अन्य किसी प्रकार की राहत की घोषणा होगी। हम इस समय आपको जो भी जानकारी दे रहे हैं वह उपलब्ध आधिकारिक संकेतों और तैयारियों के आधार पर है, और जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी वैसे ही स्पष्ट हो जाएगा कि किसानों के हित में कौन से निर्णय सामने आते हैं। फिलहाल हम आपको ताजा स्थिति दिखा रहे हैं और लगातार अपडेट देते रहेंगे ताकि किसी भी महत्वपूर्ण बिंदु से आप अनजान न रहें।